नमस्ते आप सभी को। आज हम बात करेंगे फायरफॉक्स के बारे में और फायरफॉक्स की कुछ सेटिंग्स के बारे में जो कि आपको फायरफॉक्स को इंस्टॉल करते ही चेंज कर लेनी चाहिए। तो आइए बिना देरी करते हुए फायरफॉक्स की सेटिंग्स में चलते हैं। मैं इस समय एक मैकबुक पे हूँ, लेकिन आप अगर विंडोज़ पे हैं या लिनक्स पे हैं तो फायरफॉक्स की सेटिंग्स में जाइए, यहाँ से और यहाँ पे, तो यही खुलेगा। एप्पल में अगर मैं यहाँ पे फायरफॉक्स में जाके प्रेफरेंसेस में जाता हूँ तो भी ये सेटिंग्स ही आएगी। तो सेटिंग्स में ये जनरल में देखते हैं क्या क्या है। ओपन लिंक्स इन टैब्स, तो ये तो सारी जो ऑप्शंस हैं ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जो इनमें क्या करना है क्या नहीं करना है। जो इम्पोर्टेंट है मैं वो बताऊँगा आपको। तो इसमें लैंग्वेजेस का भी आप देख लीजिएगा। अब सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चाहें तो ये इस पर क्लिक कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली फ़ाइल हमेशा डाउनलोड हो जाएगी जब भी कुछ आप डाउनलोड लिंक पे क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि ऑलवेज़ आस्क यू वेयर टू सेव फाइल्स, तो ये सीधे ही डाउनलोड नहीं करेगा फ़ाइल को। ये फ़ाइल को डाउनलोड करने से पहले हमेशा एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने लाएगा कि ये फ़ाइल कहाँ पे सेव करनी है, प्लीज़ ये बताइए। और जब आप वो लोकेशन बताएंगे तभी वो फाइल आगे डाउनलोड होगी, वरना सीधे ही अपने आप डाउनलोड नहीं होने लग जाएगी। और व्हाट शुड फायरफॉक्स डू विद अदर फाइल्स, तो इसमें भी आप चाहें तो एज एन एडिशनल सिक्योरिटी आस्क वेदर टू ओपन और सेव फाइल्स पे क्लिक कर दें तो डायलॉग बॉक्स आएगा और ये पूछेगा कि फ़ाइल ओपन करनी है या सेव करनी है। ठीक है। और ये DRM को तो चेकबॉक्स रहने दीजिएगा, कुछ वीडियोज़ चलाने के लिए होता है या ऐसा कुछ होता है शायद इसका। ऑटोमेटिकली इंस्टॉल अपडेट्स, ये आप चाहें तो रहने दीजिए, वरना अपडेट्स आप मैन्युअली चेक करिए और तभी इंस्टॉल करिए। यूज़ रेकमेंडेड परफॉर्मेंस सेटिंग्स, ये भी क्लिक रहने दीजिएगा, क्योंकि इसमें ये कंप्यूटर का हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से अपने हिसाब से सेटिंग्स सही बेस्ट सेटिंग्स रखता है। ठीक है। तो यहाँ पे तो सच ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन रेकमेंड एक्सटेंशंस जो है ये हटा दीजिए। रेकमेंड फीचर्स एज यू ब्राउज, तो ये क्या है, आपकी जो प्रेफरेंसेस है उनको नोट करता है और उसके हिसाब से फिर ये आपको एक्सटेंशंस और फीचर्स रेकमेंड करता है। तो इसका मतलब ये आपकी जो एक्टिविटीज़ है उनको मॉनिटर कर रहा है। और प्राइवेसी का मतलब यही है कि आपकी एक्टिविटी कोई मॉनिटर ना करे, ना ही ऑपरेटिंग सिस्टम और ना ही कोई ब्राउज़र, इवन फायरफॉक्स भी आपकी जो एक्टिविटी है ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को मॉनिटर ना करे। तो ये ध्यान रखना चाहिए। फायरफॉक्स के अंदर मैं कुछ चीज़ें सोचता था कि ये प्राइवेसी फोकस्ड है, लेकिन फिर भी अब जब आप अगर इन सेटिंग्स पे ध्यान नहीं दें तो आपको पता चलेगा कि ये काफ़ी ज़्यादा मॉनिटरिंग फायरफॉक्स भी आपके ऊपर कर रहा है। तो अब आते हैं होम पे। होम में आप शॉर्टकट्स रख लीजिए, स्पॉन्सर्ड शॉर्टकट्स हटा दीजिएगा। वेब सर्च भी रख लीजिए, क्योंकि आपको सर्च बार मिल जाएगा जिससे आप गूगल सर्च सीधे कर पाएंगे। ठीक है, ये सिंपल है। सर्च में आपका सर्च इंजन आपको कौन सा रखना है वो देख लीजिए, डकडकगो, गूगल, बिंग या और कुछ। शो सर्च सजेशंस, ये आपको सजेशन चाहिए या नहीं चाहिए। कई बार सजेशंस बॉदर भी करते हैं तो आप अनचेक कर सकते हैं चाहें तो। और इसके अलावा अब आते हैं प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे। तो इसमें मैंने अभी क्या है ये इंस्टॉल किया ही है, तो ये अभी स्टैंडर्ड पे आ रहा है। स्टैंडर्ड की जगह मैं इसको नॉर्मली स्ट्रिक्ट पे रखता हूँ। स्ट्रिक्ट पे रखने से हो सकता है कि कुछ फंक्शनैलिटी किसी वेबसाइट की ना चले, तो उस केस में उस वेबसाइट को मैं एक्सेप्शन में डाल दूंगा अगर कभी ऐसा केस आता है। अभी तक वैसे आया नहीं है, क्योंकि मैं जिस भी कंप्यूटर पे फायरफॉक्स यूज़ करता हूँ स्ट्रिक्ट ही रखता हूँ इसको। तो स्ट्रिक्ट ही रखिए, ताकि अब इसमें बता रखा है कि फायरफॉक्स ब्लॉक करेगा सोशल मीडिया के ट्रैकर्स, क्रॉस साइट कुकीज़, ट्रैकिंग कंटेंट, जो आपकी लोकेशन ट्रैकिंग हो या फिर आपकी एक्टिविटी ट्रैकिंग हो तो वो ट्रैकिंग कंटेंट भी ब्लॉक रहेगा। क्रिप्टो माइनर्स जो हैं वो माइन नहीं कर पाएंगे। कई बार क्या है, इस तरह की चीज़ें भी है जो आपके कंप्यूटर को यूज़ करते हुए क्रिप्टो करेंसी माइनिंग करने लग जाती है, तो वो भी ब्लॉक हो जाएंगे। और आपकी फिंगरप्रिंटिंग, मतलब आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी के जो ट्रेसेस होते हैं वो भी कई बार रिकॉर्ड होते हैं, तो वो भी ब्लॉक करेगा फायरफॉक्स। तो ये स्ट्रिक्ट ही रखिएगा इसको। आगे अभी और भी आते हैं। ये मत करिएगा सेंड वेबसाइट से डू नॉट ट्रैक। लोग सोचते हैं कि इससे ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन इससे बुरा हो जाता है, क्योंकि आपकी एक आपका मतलब एक कम्युनिकेशन चला जाता है आपकी तरफ से कि डू नॉट ट्रैक, और डू नॉट ट्रैक करते ही आपने कुछ ना कुछ तो शेयर कर ही दिया, एक तरीके से कम्युनिकेट तो कर ही दिया सामने वाली वेबसाइट के साथ कि भाई मुझे ट्रैक नहीं करना है, मेरे IP को ट्रैक मत करो या ऐसा कुछ।
एंड टेल वेबसाइट्स नॉट टू सेल और शेयर माई डाटा, इसको मत रखिए, आप शेयर ही मत करिए ऐसा डेटा, तो वो ना सेल कर पाएंगे ना शेयर कर पाएंगे। तो ये तो इतने ज़्यादा मुझे ठीक लगे नहीं। इसमें डिलीट कुकीज़ एंड साइट डाटा व्हेन फायरफॉक्स इज़ क्लोज, अगर आप ऐसा कुछ काम नहीं कर रहे जिसमें आपको ज़रूरत है आपके सेशंस सेव हों तो फिर आप ये कर सकते हैं। लेकिन मुझे कई बार ज़रूरत पड़ती है कि मैं कई चीज़ों में सेशन सेव रहे हैं, मेरा जो सर्फिंग का डेटा है वो सेव रहे, ताकि मैं अगली बार किसी समय उस वेबसाइट को दोबारा खोलूं तो वो पिछली बार के हिसाब से ही कुछ चीज़ें रहे। तो वो डिपेंड करता है केस टू केस। आप इसको चेक बॉक्स करके सारी कुकीज़ और साइट डाटा टेम्प्रेरी फाइल सब डिलीट हो जाएगी जैसे ये बंद होगा। आस्क टू सेव पासवर्ड्स, ये मत करिए, इसको अनचेक करिएगा बस। ये हमेशा अनचेक रहना चाहिए ताकि आपके पासवर्ड कभी सेव करने की बार बार ये क्या है वो एक पॉपअप देता है, आपको बार बार नेवर करना पड़ता है। तो उसकी जगह सेटिंग में आके एक बार आस्क टू सेव पासवर्ड्स को अनचेक कर दीजिए, दोबारा कभी ये पूछेगा ही नहीं कि इसको सेव करना है पासवर्ड को या नहीं। इसको करने से पहले चेक कर लीजिए आपने कोई सेव्ड पासवर्ड तो नहीं रख रखे, तो नो पासवर्ड सेव्ड, कोई भी पासवर्ड्स आपके सेव्ड अभी नहीं है करंटली, अगर हों तो उनको डिलीट कर दीजिएगा। हिस्ट्री अगर रिमेंबर करनी है तो कर दीजिए, वरना क्लियर कर दीजिए और नेवर रिमेंबर हिस्ट्री कर दीजिए। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पे, ठीक है। ये जो है ना ये सेटिंग्स, इनको आपको सबको एक एक करके चेक करना है और ब्लॉक न्यू रिक्वेस्ट्स आस्किंग टू एक्सेस योर लोकेशन। तो जो भी वेबसाइट आपकी लोकेशन चाहती है तो आपको कई बार क्या मैनुअली नो करना पड़ता है, ब्लॉक का आता है एक पॉपअप आता है, वो पूछता है कि भाई लोकेशन शेयर करना चाहते हो क्या, और आपको नो करना पड़ता है। जैसे कि एक नोटिफिकेशंस है, ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। तो ये क्या है, आप ब्लॉक न्यू रिक्वेस्ट्स आस्किंग टू अलाउ नोटिफिकेशंस, तो वो जो पॉपअप आता है ना कि डू यू वांट टू अलाउ नोटिफिकेशंस फ्रॉम दिस वेबसाइट, इवन आप बैंक में लॉगिन करते हैं तब भी एक ये ऑप्शन आता है, तो वो दोबारा वो पॉपअप ही नहीं आएगा, वो पूछेंगे ही नहीं कि आपको अलाउ करनी है क्या नोटिफिकेशंस इस वेबसाइट से, वो पॉपअप आना बंद हो जाएगा। तो इस चेक बॉक्स पे क्लिक करिएगा। तो इसी तरीके से कैमरा के यूसेज के लिए भी कोई रिक्वेस्ट ही नहीं करेगा तो आप अलाउ भी नहीं करेंगे, गलती से भी अलाउ नहीं करेंगे, इसलिए ये सारी चीज़ें ब्लॉक करके ही रखिए। स्पीकर सिलेक्शन, इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, नोटिफिकेशंस हमने कर ही दिया था। ऑटो प्ले के अंदर अब मैं आपको कमाल की चीज़ दिखाऊंगा। ब्लॉक ऑडियो कर रखा है, लेकिन ब्लॉक ऑडियो एंड वीडियो। ऑटो प्ले जो है ना वो ना वीडियो का होना चाहिए ना ऑडियो का, आपकी बैंडविड्थ और आपका जो डेटा है ना वो कंज्यूम हो जाता है, कोई वीडियो अपने आप चालू हो गया। अब प्रॉब्लम ये आती है कई बार कि आप किसी पेज पे हैं और वो वीडियो नीचे है कहीं पे, तो आपको यहाँ दिख नहीं रहा, लेकिन वो वीडियो नीचे है और वो चले जा रहा और आपका डेटा ख़त्म हो रहा है, तो मतलब नहीं है उससे। तो इसलिए आप यहाँ पे आके ऑटो प्ले को ब्लॉक ऑडियो एंड वीडियो करिए। आप प्ले करें तभी वो प्ले होना चाहिए, अदरवाइज वो प्ले नहीं होना चाहिए। तो अब जो इसमें कमाल की चीज़ दिखाऊंगा वो ये है कि इसमें क्या है, ये यू कैन मैनेज द साइट्स दैट डू नॉट फॉलो योर डिफ़ॉल्ट ऑटो प्ले सेटिंग्स हेयर। तो यहाँ पे ये दो एक्सेप्शन बना रखे हैं। ये मोज़िला जो फायरफॉक्स है उसका वेलकम पेज जो है उसको आपने अलाउ ऑडियो और वीडियो कर रखा है, आपने नहीं किया, बाय डिफ़ॉल्ट इस ब्राउज़र में है। तो अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, तो इसका मतलब हर वेबसाइट जो है वो उसका ऑडियो और वीडियो ब्लॉक हो गया है। सेव कर देते हैं चेंजेस, और यहाँ पे ये मैंने रिमूव कर रखा है, कोई सी भी वेबसाइट एक्सेप्शन में नहीं है, लेकिन सेव करते हैं और अब जादू देखिएगा फायरफॉक्स का, ये वापस से आ गए। तो ये आप हटाएंगे तो भी ये दोबारा आते रहेंगे, फायरफॉक्स ने ऐसा कर रखा है। तो फायरफॉक्स जहाँ बोलता है कि प्राइवेसी फोकस्ड है, उसके बावजूद भी हमारा ब्राउज़र हमारे पूरी तरह कंट्रोल में नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये दो एक्सेप्शन भी हों और मैं बार बार सेव करता रहूँगा, लेकिन ये बार बार आता रहेगा। तो जहाँ ये ओपन सोर्स में ये बोला जाता है कि भाई हम ऐसे प्रोडक्ट दे रहे हैं जो कि पूरी तरह से आपको कंट्रोल में हो, क्योंकि एप्पल पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है विंडोज़ पे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपका नहीं है, आपका कंप्यूटर आपका नहीं है, आप इसको पूरी तरह से ओन नहीं करते, आप मर्जी आए जो नहीं कर सकते इसमें कस्टमाइजेशन। लेकिन आप जो ओपन सोर्स वाले जो ये सॉफ्टवेयर दे रहे हैं ब्राउज़र, इसके अंदर भी आपने एक ऐसे काम कर रखा है जिसके अंदर ये ब्राउज़र मुझे नहीं लग रहा कि मेरे पूरे कंट्रोल में है, क्योंकि ये बार बार आए जा रहा है अपने आप ही। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब आते हैं वर्चुअल रियलिटी में, ब्लॉक न्यू रिक्वेस्ट्स, सेव चेंजेस। तो ये आपका थोड़ा सा और सिक्योर हो गया है। तो ये आपका थोड़ा फायरफॉक्स और आपका ब्राउजिंग एक्सपीरियंस और सिक्योर हो गया है। ये कई बार चेकबॉक्स होते हैं, इन पे चेकबॉक्स हटा दिया करिए। अलाउ फायरफॉक्स टू सेंड टेक्निकल इंटरेक्शन डाटा टू मोज़िला, इंस्टॉल एंड रन स्टडीज़, और ये क्रैश रिपोर्ट्स ये नहीं भेजनी हमको, तो आप ये इसको ऐसे ही खाली रखिए। ब्लॉक डेंजरस एंड डिसेप्टिव कंटेंट सही है,
वार्न अबाउट, अनवांटेड, अनकॉमन सॉफ्टवेयर सही है, ये सब ऐसे ही रहने दीजिए, ये सब ऐसे ही ठीक है। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ जो है वो ये है कि HTTPS ओनली मोड जो है इसको इनेबल रखिए हमेशा। HTTPS जो है ये सिक्योर वेबसाइट्स होती है, इनको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है और वो सर्टिफिकेट लेने के बाद ही ये वो HTTPS का इनको मतलब यूज़ करने का मौका मिलता है। जैसे कि हम गूगल पे सर्च करते हैं HDFC बैंक, तो HDFC बैंक नेट बैंकिंग में जाते हैं, तो यहाँ पे आपको ये HTTPS दिख रहा है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक कनेक्शन सिक्योर दिखा रहा है और सर्टिफिकेट इशूड टू HDFC बैंक लिमिटेड। तो अगर मान लीजिए किसी ने धोखाधड़ी कर रहा है और वो HDFC की जगह HDFCC बैंक लिखा हुआ है यहाँ पे और आपका ध्यान नहीं जाता है ऐसे, वो क्या है इस तरह से ही करते हैं ये काम, जो फॉर्जिंग करते हैं, जो गलत काम करते हैं फर्जीवाड़े, तो उसके अंदर क्या है 1-2 लेटर्स का डिफरेंस होता है और आप ध्यान नहीं देते और आप सोचते हैं ये बैंक की वेबसाइट है। लेकिन यहाँ पे क्लिक करके आप चेक करिए कि सर्टिफिकेट इशूड टू में इसी बैंक का नाम आ रहा है या नहीं, और HTTPS है या नहीं। कई बार ये HTTPS ना होके सिर्फ HTTP होता है। HTTP वेबसाइट पे कभी लॉगिन मत करिए, HTTP वेबसाइट पे कभी बैंकिंग ट्रांजैक्शन मत करिए, HTTPS होनी चाहिए। और स्पेशली बैंक पे लॉगिन कर रहे हैं तो हमेशा चेक करिए HTTPS है या नहीं है और सर्टिफिकेट इशूड टू आपके बैंक का नाम आ रहा है या नहीं। तो ये जो सेटिंग है ये काम करती है। HTTP वेबसाइट्स आपके ब्राउज़र में खुलनी बंद हो जाएगी। तो इनेबल HTTPS ओनली मोड इन ऑल विंडोज़, प्राइवेट नहीं सब विंडोज़ में, ठीक है, हर विंडो में HTTPS वेबसाइट ही खुलनी चाहिए और कोई वेबसाइट नहीं खुलनी चाहिए। बाकी ऐसे ही छोड़ना है, डिफ़ॉल्ट प्रोटेक्शन वगैरह ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये जो थी ये इसकी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स थी जो आपको करके रखनी है अपने कंप्यूटर की सिक्योरिटी के लिए, अपने डेटा की सिक्योरिटी के लिए, अपने लैपटॉप की सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। तो इसी तरह से मैं आगे क्रोम के भी ऐसी ही सीरीज़ लेके आऊँगा। उसमें क्रोम में एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा सेटिंग्स होती है, ये तो फिर भी कम थी, लेकिन क्रोम के अंदर थोड़ा और ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगले वीडियो में क्रोम की जो सेटिंग्स है वो भी डिस्कस करेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी और कुछ फ़ायदा हुआ होगा अपने फायरफॉक्स की सेटिंग्स के बारे में जान के। तो आप जब भी ब्राउजिंग करें सेफ़ रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने डेटा और अपनी प्राइवेसी को बचा के रखिए और मैलवेयर, स्पाईवेयर और किसी वायरस से आपको कोई नुकसान ना हो, इसका हमें इंश्योरिटी रखनी है। तो ये हमने काफ़ी हद तक तो अपने आप को सिक्योर कर ही लिया है। अब आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।